बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने हाल के एक निर्णय में कहा है कि कई देशों ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है। अब हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी अपने हालिया निर्णय में 2016 के एक नाबालिग लड़की से रेप से जुड़े पॉक्सो केस में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग भारत में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत केसों की बढ़ती संख्या के बारे में न्यायालय के मत को जानेंगे। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणी की भी चर्चा करेंगे। दुनिया के प्रमुख देशों में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र और भारत में इसकी व्यावहारिकता की जांच भी करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कई देशों ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है और अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे और इस पर विचार करे। कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो से जुड़े आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई, जहां पीड़ितों के किशोर होने और सहमति से संबंध बनाने के बावजूद उसके पार्टनर को दंडित किया जाता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इसके पहले वर्ष 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि किशोर बुरा निर्णय ही लेंगे, उनकी इच्छाओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। सहमति की उम्र को आवश्यक रूप से शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि यौन संबंध केवल शादी के दायरे में ही नहीं होते हैं। इस महत्वपूर्ण पहलू पर न केवल समाज बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी ध्यान देना चाहिए। जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि रोमांटिक रिश्ते के अपराधीकरण ने न्याय प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं, जबकि अंत में पीड़ित मानसिक रूप से जर्जर हो जाता है। ऐसे में उसके निर्णय लेने की क्षमता की रक्षा करना और व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। किशोरों को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने 2016 में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष 6 माह थी, उसके साथ रेप से जुड़े पॉक्सो केस में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए यह टिप्पणियां की। लड़की और लड़का दोनों ने दावा किया था कि वे सहमति से रिश्ते में थे। इसको देखते हुए जस्टिस भारती डांगरे ने स्पेशल कोर्ट के दोष सिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। आइए अब जानते हैं कि भारत में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र क्या है। भारत में 1940 से 2012 तक सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 साल थी। वर्ष 2016 में पॉक्सो एक्ट के आने के बाद सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई, और जो शायद विश्व स्तर पर सबसे अधिक उम्र में से एक है। जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और हंगरी जैसे देशों में 14 साल की उम्र के बच्चों को सेक्स के लिए सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है। लंदन और वेल्स में सहमति की उम्र 16 साल है और जापान में 13 साल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों के यौन शोषण से बचाने के लिए है। इसका उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध बनाना नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि डिजिटल युग में किशोरों के पास इंटरनेट, मोबाइल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्में तक आसान पहुंच है, जो उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ ही सेक्स के बारे में जिज्ञासा भी पैदा करती हैं। ऐसे में शारीरिक संबंध बन जाना अपराध नहीं हो सकता। अब प्रश्न है कि सहमति की आयु क्या मानी जानी चाहिए। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक संबंध का विकास जलवायु और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होता है। जापान में जहां 13 वर्ष पर व्यक्ति को निर्णय लेने में सक्षम माना जाता है, वहीं भारत में इसे 18 वर्ष माना जाता है। हालांकि भारत में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु को 16 वर्ष किया जा सकता है, लेकिन समाज में सेक्स एजुकेशन का अभाव अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में फिल्मों, ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज आदि पर परोसे जाने वाले अनैतिक और हाइपर सेक्सुअल कंटेंट को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। नमस्कार, ऐसे ही परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी को देखने के लिए निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।